क्या है, हमजा पेश ऊ, मीम राजेर मिर, मिर एकदम बारीक, मिर, उमिर ता पेश टू, उमिर टू, ठीक, हमजा पेश ऊ, मीम राजेर मिर, उमिर ता पेश टू, उमिर टू, ठीक। तो उसके बाद क्या है, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग कल तख्ती नंबर 14 लेसन नंबर 14 की मशक कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों का एक पार्ट हो गया है। मैं बताया था कि लेसन नंबर 14 को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों का लेसन नंबर 14 में एक पार्ट हो चुका है, ठीक है। लेसन नंबर 14 में क्या है, राय साकिना व मुशद्ददा। आप लोग देखें लेसन नंबर 14 में है राय साकिना व मुशद्ददा। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि कौन सी रा को रा साकिना कहते हैं और रा के ऊपर तशदीद हो तो उसको क्या कहते हैं। ये पिछली वीडियो में लेसन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में है, ठीक, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम लोग ये सेकंड पार्ट नीचे वाला पढ़ेंगे, ठीक है, बारीक वाला। तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, पुर पढ़े थे यानी मोटा पढ़े थे। आज इंशाल्लाह हम लोग बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो बारीक क्या होता है, मोटा रा क्या होता है, ये पिछली वीडियो में बताया हूँ, जाके देख लीजिए। और पतला रा क्या है इंशाल्लाह आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग अपनी बुक खोलें, ठीक। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग कुरान शरीफ शुरू से सीख रहे हैं तो मेरी वीडियो को, ठीक है, अपने साथ साथ आप भी सीखिए और दूसरे को शेयर भी करिए। इससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, ठीक है। आपको भी सवाब मिलेगा, हमको भी मिलेगा। तो आप लोग अपनी बुक खोलें। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, तख्ती नंबर 14 में क्या पढ़े थे, जिस रा के ऊपर साकिन है उसको रा साकिन कहते हैं, यानी ये रा के ऊपर साकिन है तो ये रा साकिन हो गया। आज हम लोग फिर इसको एक बार, ठीक है, इसका रूल पढ़ लेते हैं। नंबर 1, जस्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, रा पर जबर या पेश हो तो रा पुर होगी, जेर हो तो बारीक होगी, ठीक है। बस यही कह रहा है, यानी रा के ऊपर जबर या पेश हो तो हम लोग पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, इस तरह आरो, आरो, ओरो, रुर, मीरो, ऐसे, ठीक। फिर इसके नीचे रा के नीचे या उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है रा पर जबर या पेश हो तो पुर होगी, जेर हो तो बारीक। तो यहाँ पे क्या है, जेर है, और ये सबक भी क्या है, जेर वाला है। सेकंड पार्ट है जेर वाला, बारीक वाला। इस सबक में रा को बारीक पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग इस 3 लाइन की मशक करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या है, हमजा पेश ऊ, मीम राजेर मिर, मिर एकदम बारीक, मिर, उमिर ता पेश टू, उमिर टू, ठीक, हमजा पेश ऊ, मीम राजेर मिर, उमिर ता पेश टू, उमिर टू, ठीक। तो उसके बाद क्या है, मीम नून पेश मुन, हा जबर हा, मुन हा, मीम राजेर मिर, मुन हमिर, ठीक। वाव स्वाद जबर वस, बा राजेर बिर, क्या होगा, वस बिर, वस बिर एकदम बारीक, ठीक है। ठीक है, फिर क्या है, मीम नून से मिन, शीन रा जबर शर, मिन शर राजेर री, मिन शर री। अब देखिए ये रा है रा मुशद्दद, रा मुशद्दद के नीचे जेर है इसलिए इसको भी बारीक पढ़ेंगे, मिन शर्री, ठीक है। अब मिन शर्री में हम लोगों को एक चीज ध्यान में देना है कि ये नून साकिन के बाद हुर्फे इख्फा में से शीन आ गया है। क्या आ गया है, हुर्फे इख्फा में से शीन आ गया है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप लोग, मिन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिन ऐसे गुन्ना करके, मिन शर्री, शर्री, मिन शर्री, ठीक। बारा जबर बर, राजेर री, बर री बारीक, बाराजेर बिर, राजेर री, बिर री,
ठीक है। दाल रा पेश दुर, ठीक है, रा याजे री। अब इस रा को इस या में मिलाएंगे, ठीक है। क्या होगा? दाल रा पेश दुर, रा याजे री, दुर री, या दो पेश युन, दुर री युन। क्या होगा? दुर री युन, बारीक, दुर री युन। मीम सीन पेश मुस, ता जबर ता, मुस्ता। मीम राजेर मिर, मुस्तामिर, रा दोजेर रिन, मुस्तामिर रिन, मुस्तामिर रिन, बारीक, ठीक है। जाल रा पेश जुर, रा याजेर री, जुर्री, या जबर या, जुर्रिया, ता दो जबर तन, जुर्रियतन, ठीक है। फिर क्या है? ता पेश तू, ठीक है, हार जबर हर, तो हर, ये नुक्ता मीम का नहीं है, ये नुक्ता जीम का नहीं है, ये नुक्ता अगले पेज का है, ठीक है, इस सफे का नहीं है, यहाँ का है, आप लोग देखें, ठीक है। ये नुक्ता बा का है, तो ये क्या है? ये हा है, इसको जीम नहीं पढ़ेंगे। ता पेश तू, हार जबर हर, तो हर, राजे री, तो हर री, मीम पेश मुंह, तो हर री मुंह, ठीक। इस तरह पढ़ते हैं एकदम बारीक। यानी रा के ऊपर अगर जबर या पेश हो तो बारीक मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, जेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे, ठीक। रा के ऊपर चाहे जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे रा के पीछे वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सफे में पूरा, इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूरा बारीक, फर्स्ट पार्ट में पूरा पुर यानी मोटा। इस तरह करते हैं हिज्जे। आइए एक बार हम लोग इसका मतन भी पढ़ लेते हैं। मतन कैसे पढ़ेंगे? उमिर तू, उमिर तू, मुन हमिर, वस्बिर, मिन शर्री, बर्री, बारीक बारीक, बर्री, बिर्री, दुर्रियुन, ठीक है। क्या है? दुर्रियुन, मुस्तमिर्रिन, दुर्रियतन, दुर्रियतन, तुहर्रिमु, तुहर्रिमु, ठीक है। इस तरह करते हैं मतन। तो हम लोगों का तख्ती नंबर 14 पूरा मुकम्मल हो गया है। अब आप लोग इसकी खूब अच्छे से, ठीक है, हिज्जे मतन दोनों मश्क करें, ठीक है। आइए एक बार इसका फिर से एक बार रूल आप लोगों को मैं पढ़ के बता देता हूं कि तख्ती नंबर 14 रा साकिना व मुशद्ददा। नंबर 1, जज्म वाली रा को रा साकिना कहते हैं, यानी रा के ऊपर अगर ये जज्म हो तो इसका नाम रा साकिन हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, नंबर फिर क्या है? रा सा, फिर तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं, यानी जिस रा के ऊपर तशदीद हो उसका नाम होगा रा मुशद्ददा, यानी इस रा के ऊपर तशदीद है, इसको रा मुशद्ददा कहते हैं, ठीक। नंबर 2, रा पर जज्म या पेश हो तो रा पुर होगी, जेर हो तो बारीक होगी, ठीक। जबर या पेश हो तो पुर, जेर होगी तो बारीक। चलिए इसकी मश्क करिए आप लोग। तो ठीक है, आज हम लोगों का तख्ती नंबर 14 पूरा मुकम्मल हो गया, जिसमें हम लोग ये जाने हैं कि रा को किस तरह पढ़ते हैं। रा का भी एक नाम होता है, तो क्या है वो हम लोग जाने हैं, ठीक है। कहाँ पर रा को मोटा पढ़ेंगे, कहाँ पर रा को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। रा साकिन के रा के ऊपर जज्ब हो तो उसको रा साकिना कहते हैं, ये जाने हैं। रा के ऊपर तशदीद हो तो उसको रा मुशद्ददा कहते हैं, ये जाने हैं। ऐसे ही इंशाअल्लाह हम लोग धीरे धीरे तख्ती नंबर 28 तक पहुंचने से पहले, ठीक है, या पहुंचने तक इंशाअल्लाह हम लोग कुरान को एकदम दुरुस्त कर लेंगे। कहाँ पर कैसे पढ़ा जाता है ये अगर आप लोग सीख रहे तो ये याद रखें कि आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जो इस किताब से, जो नूरानी कायदा से आप लोग सीखे, अगले दिन कुरान खोले, कुरान खोले, जो कायदा पढ़ चुके हैं, जो तख्ती पढ़ चुके हैं, उसका प्रैक्टिकल करें, खुद से देखें कि हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे। जैसे कि आप लोग हरकत वाला कायदा जान गए, तो अब आप लोग कुरान खोले, कुरान खोले, फिर आप लोग उसको पढ़ें,
पढ़ने के बाद आप लोग ये देखें कि कहां पर हरकत आ रहा है तो उसको जल्दी पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। जब आप लोग तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को हुरूफ मद्दा पे ध्यान देना है कि कहां पर हुरूफ मद्दा आ रहा है तो हम लोग उसको खींचे। ऐसे ही जब आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और सबक भी याद रहेगा तो इंशाअल्लाह आप लोग बहुत जल्द तजवीद के साथ कुरान सीख लेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाइयों तक, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से अपनी गलतियों को सुधार सके, दुरुस्त कुरान सीख ले। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।